नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पंजाब के जो किसान हैं वो एक होते हैं और अपने अपने यूनियंस के साथ एक हो जाते हैं। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन, ये सभी किसान जो है एक होते हैं और पंजाब की आम आदमी पार्टी के सामने एक बात रखते कहते हैं कि हमारी इन डिमांड्स पर बात कर लीजिए, मीटिंग्स कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए। अगर ये डिस्कशन नहीं होते हैं और हमारी इन मांगों को नहीं स्वीकारा जाता है तो हम जो है 5 तारीख को पूरे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। अब दोस्तों, मंडे को मीटिंग होती है, सभी किसान यूनियन जो है एक साथ आते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो भी मीटिंग में मौजूद होते हैं और इस मीटिंग के जैसी शुरुआत होती है, जैसे किसान जो है अपनी अपनी बात रखने लगते हैं, अपनी डिमांड्स को रखने लगते हैं, समझाने लगते हैं, वैसे ही अचानक से पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो गुस्से से खड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मीटिंग छोड़कर भग जाते हैं। अगर अपन मीटिंग के अंदर मौजूद जितने भी किसान नेता थे, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के हों या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के हों, जैसे कि अपन बात करें बलबीर सिंह राजेवाल की, तो बलबीर सिंह राजेवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने ये देखा कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो खड़े हुए और ये बोल के गए कि तुमको जो करना है वो करो, प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करो, 5 तारीख को जो करना है वो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसा बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है। इसी के साथ ही एक और दूसरे नेता जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है जोगिंदर सिंह उग्रम, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी भी बिहेवियर एक किसी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं देखा जो हमने भगवंत मान के अंदर देखा। आप अब उनकी कुछ बाइट सुनिए और वो कुछ वीडियोस भी देखिए। कहा कि तुसी जाओ फिर तुसी कर लो, मतलब इस तरीके ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿਤਾ ਜਾਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇਗੇ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੰਜय ਜੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਲ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਹਿਸ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ सिर्फ यही करना सीगा कि 5 तरीक का की करोगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो किसान है वो किस तरीके से नाराज है। मैंने वो आर्टिकल्स भी दिखाई, जिन आर्टिकल्स के अंदर इन किसानों ने जो अलग अलग मीडिया हाउसेस से बात करी है। अब अगर अपन उन डिमांड्स को देखें कि आखिर कौन सी डिमांड्स है जो पंजाब के किसान पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर वो डिमांड्स आ रही होंगी। जो डिमांड्स है वो है कि वो किसान चाहते हैं कि किसानों को जो है राइफल लाइसेंस मिल जाए ताकि वो अपनी फसलों को जो है कुछ जानवरों से बचा के रख सके। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगा दिए जाए हमारे पास, जो है जिसके कारण जो कितनी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे उसका एक नंबर हमारे पास हो। नैनो पैकेजिंग और अदर प्रोडक्ट्स जो कि किसानों को मिलते हैं उन पर एक अलग तरीके से बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो है जबरन किसानों को बांटे जाते हैं और इससे किसानों को अलग अलग जगह पर नुकसान भी होता है। अगर बाढ़ की स्थिति में अगर कहीं ना कहीं गन्ने के जो खेत हैं, गन्ने की जो फसल है वो किसानों की बिगड़ जाती है, तो इस पर भी किसानों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, किसान ये भी कहते हैं कि अगर हम जो है अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर अपने नए अकाउंट्स बनाते हैं तो उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कृपया करके इन रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया जाए। और किसान ये भी कहते हैं कि हमारे मुद्दों से रिलेटेड एक एडिशनल सब कमेटी बना दी जाए
कि हमको जो है हमारे न्याय के लिए अगर हमारे मुद्दे कहीं पे भी रखने हो, कभी भी मुद्दे उठाने हो, हमारे मुद्दे कभी भी हमें रखने हो, तो हमें एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए किसी एक पर्टिकुलर कमेटी का। तो ऐसी कमेटी भी बना दी जाए। और सातवीं और आखिरी डिमांड जो इन्होंने कही वो ये थी कि इन सभी डिमांड्स को जो है नेशनल लैंड रिसर्च एक्ट के अंदर डाल दिया जाए ताकि भविष्य में कभी हमें दिक्कत ना आए। सिर्फ ये डिमांड्स थी दोस्तों, ये डिमांड्स मैंने आपको बताई, मेरे को कोई समस्या नहीं, मेरे को कहीं पे भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, एजिटेशन नहीं हुआ। आपने भी इन डिमांड्स को सुनी, आपने भी इन डिमांड्स को सुनते वक्त आपको भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, आपको भी कोई अचानक से कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ना ही आपके कानों के अंदर से खून निकल कर आए होंगे, ना ही आपको एक बार के लिए ऐसा लगा होगा कि मैं इन डिमांड्स को सुनना बंद करता हूं और वीडियो बंद करता हूं, फोन रखता हूं और भग जाता हूं। ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ, लेकिन ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हुआ है। आप देख सकते हैं इस मीटिंग के बाद में खूब सारे अरेस्ट हुए। पंजाब पुलिस जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल करती है, जो कि पंजाब सरकार के फेवर इन्फ्लुएंस में आके इस पद का गलत इस्तेमाल करती है और अलग अलग किसानों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार भी करती है। ट्विटर पर हर जगह पे से इन सब की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल होती है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो भी ये लिखते हैं ट्विटर हैंडल पर कि पंजाब के जो किसान सोच रहे हैं प्रोटेस्ट करने की, आप ऐसे प्रोटेस्ट मत कीजिए। वो ट्वीट आपके सामने आ रहा होगा जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से, पंजाब बंद बुलाने से अलग अलग व्यापार को नुकसान होता है, अलग अलग जगह आम जनता को नुकसान होता है। यही आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था तब दिल्ली की जनता का नुकसान की बगैर फिक्र किए ये जो आम आदमी पार्टी है, जिसके अंदर जिसके अंदर माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल थे, आतिशी मरलेना जी, मनीष सिसोदिया थे, ये सब के सब जो है पंजाब के अंदर दिल्ली के अंदर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उसको फेवर कर रहे थे। उस वक्त इनके ख्याल में नहीं आया था कि दिल्ली की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। उस वक्त इनको किसानों का फायदा दिख रहा था। लेकिन जब अब इनके खुद के राज्य के अंदर, अब उनको उस वक्त क्यों दिख रहा था? उस वक्त उनको किसानों का फायदा नहीं दिख रहा था दोस्तों। उस वक्त इनको ये दिख रहा था कि उस वक्त जो है ये जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था उससे उनको क्या दिख रहा था? उससे उनको यही दिख रहा था कि इस प्रोटेस्ट से जो है नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही है, तो इसको जितना होना है उतना होने दो। उस वक्त इनको दिल्ली की जनता की कोई भी नुकसान की जो है फिक्र नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब प्रोटेस्ट इनके खुद के घर में हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो अब सरकार रही नहीं, अब पंजाब के अंदर जब इनका प्रोटेस्ट हो रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट होने वाला, तब गिरफ्तारी की जा रही है, मीटिंग्स को छोड़ छोड़ कर भागा जा रहा है। पता नहीं मीटिंग्स क्यों नहीं पूरी कर पाएंगे ये लोग, ये समझ नहीं आ रही। इसी के साथ ही अगर अपन आगे देखें तो 5 तारीख कल ही है और कल क्या होगा वो देखना बाकी रहेगा। फिलहाल तो यही स्थिति है कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो ना तो पंजाब की जनता को मुफ्त की योजनाओं से खुश रख पा रही है और ना ही किसानों को खुश रख पा रही है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तारकवाद को सब्सक्राइब कीजिए।